नमस्कार स्टूडेंट, तुलना कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी क्लास में ये क्लास आपकी 27 है। इसमें हम सीखने वाले हैं व्यू टैब के सारे ऑप्शन को एक एक करके सारे कंप्लीट करेंगे। और बात करी जाए पिछली क्लास की, इसमें हमने सीखा था व्यू के सारे ऑप्शन को क्लियर किया था। अगर इस क्लास को ना देखा हो तो आप पहले इस क्लास को देख लें, फिर आप इस क्लास को अटेंड करें। ठीक है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। व्यू में नंबर 1 पे आ जाता है आपका रीड मोड का क्या मतलब है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है। व्यू का मतलब ही होता है किसी चीज को देखना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे व्यू है। अभी यहाँ पे किस पे रखे हैं हम, प्रिंट लेआउट पे। ये पेज काम कर रहा है। जैसे रीड मोड पे रखेंगे, यहाँ पे ये रीड मोड हो गया। ये होता है रीड मोड में आपको कोई भी टैब नहीं दिखते। टैब आपको सिर्फ फाइल, टूल्स और व्यू दिखता है। ठीक है, टूल में क्लिक करोगे, इस प्रकार से आ जाए। सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, सर्च विद बिंग सकते हो। ये आपका रहता है पढ़ने के मूड में डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक, क्लियर। हटाना है आपको, यहाँ से हटा दोगे। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम इसका काम करते हैं। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं रीड मोड इस प्रकार से रखते हैं। प्रिंट लेआउट पे है ये, इसको हटा देते हैं इधर से। तो यहाँ पे वेब लेआउट पे जाओगे तो ये वेबसाइट की तरह हो जाता है। इसका वेबसाइट में क्या होता है कि वेबसाइट में पूरा पेज यहाँ से स्टार्ट होता है कर्सर से, और फुल पेज पे आपका वेबसाइट में कोडिंग करी जाती है। ठीक है, जब हम कोडिंग HTML पढ़ेंगे या CSS पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छी तरीके से इसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये पेज वहाँ पे रहता है। क्लियर। तो वेब लेआउट की फॉर्म में आपको पेज को रखना है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो काम। ठीक है, फिर आ जाता है आउटलाइन पे जैसे क्लिक कर दो तो यहाँ पे इस प्रकार से आउटलाइन आ जाता है। यहाँ पे हम जब लिखोगे इस प्रकार से लिख सकते हो, इंटर करोगे आप तो इस प्रकार से ये माइनस का डॉट, और यहाँ पे इस प्रकार से काम करता है। क्लियर। तो आप इस प्रकार से इसका काम कर सकते हो। फिर डिफॉल्ट में क्लिक करोगे तो ये डिफॉल्ट में इस प्रकार से आप लिखोगे। डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका है ये, सिंपली जिस प्रकार से आपको पेज को रखना है आप रख सकते हो। क्लियर। पर हम प्रिंट लेआउट पे करते हैं क्योंकि मुझे प्रिंट करना होता है पेज को। क्लियर। फिर आ जाते हैं यहाँ पर रूलर का काम है। इसको भी हमने पीछे वीडियो में देखा था कि रूलर हम किस हिसाब से काम में लेते हैं। और एक बार मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ आपको। ये होता है आपका, ये आपका होता है फर्स्ट लाइन इंडेक्स, और थोड़ा इधर बढ़ा लेता हूँ। ये होता है आपका लेफ्ट इंडेक्स। फिर होता है, ये होता है आपका राइट इंडेंट। यहाँ पे आप देखोगे होम पे जाके, और डिजाइन, ठीक है, होम पर ही, होम पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंडेंट का। यहाँ पर तो नहीं है आपका इंडेंट का ऑप्शन, पर आप देखोगे रेफरेंस। हाँ, यहाँ पे जाओगे पेज लेआउट पे। जैसे पेज लेआउट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख पा रहे हो इंडेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने डिटेल के साथ इसको बताया है। क्लियर। तो एक बार हम यहाँ भी देख लेते हैं जी। आपका होगा फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका राइट इंडेंट। तो अब देखो कर्सर आपका यहाँ है। ये कर्सर यहाँ से जब लिखोगे आप तो फर्स्ट वाली से स्टार्ट होगा इंडेंट से, और यहाँ तक आपका, या इसको थोड़ा और कर लेते हैं यहाँ तक हम, जिससे अच्छा हो पाए। जैसे हम लिखते जाओगे और जैसे लिखते जाते हो तो इस लाइन से क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, और दूसरी लाइन आपकी हमेशा इस वाली लेफ्ट इंडेंट से स्टार्ट होगी और राइट इंडेंट से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और इंटर जैसे ही करोगे तो फर्स्ट लाइन फिर आपको फर्स्ट इंडेंट से स्टार्ट होगी। ये आपका एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को रोक कर इस प्रकार से आप पहले से सेटअप कर लोगे। इस प्रकार से काम करते हैं इंडेंट। क्लियर। तो ये होता है रूलर। अगर नहीं देखना तो हम हटा सकते हैं। फिर आ जाता है ग्रीन लाइन्स। ग्रीन लाइन पे कैसे क्लिक कर दो तो आपका ग्रीन लाइन आ जाती है। तो इस प्रकार से हम ग्रीन लाइन का यूज कर सकते हो, हटाना है हटा सकते हो। फिर आ जाता है नेविगेशन पैनल। यह हो जाता है आपका नेविगेशन पैनल। जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको सिंपली यहाँ पे दिखता है। ठीक है, पेज पे क्लिक करो तो ये बन पेज दिखते हैं आपके, सारे पेज यहाँ पे दिखेंगे। रिजल्ट पे क्लिक कर तो ये रिजल्ट आपका इस प्रकार से। ठीक है, तो पेज आप देखना चाहो इस प्रकार से पेज दिखेगा। पहले हटाना चाहिए, यहाँ से हटा सकते। फिर आ जाता है जूम का ऑप्शन। यहाँ से आप जूम
मान लो मुझे 100% रखना है, 100 पे आप क्लिक करोगे, ये 100% हो गया। 75 रखना है, 75 पे क्लिक करोगे, 75, तो 75% रह जाता है पेज। अब मान लीजिए यहाँ पे 100 का क्या मतलब, जैसे 75 हो गया, 100 का मतलब जितना था पेज आपका वैसा ही हो जाए, या 100% पे हो जाए। क्लिक करोगे, जैसा था पेज आपका वैसा हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे क्या है, वन पेज, अभी बनी पेज पे काम करना है। अब टू पेज पे, जैसे मल्टीपल पेज पे क्लिक करते हैं तो मल्टीपल पेज है नहीं, पहली बार एक ही पेज है। आपको क्या करना, एक पेज और ले लेते हैं। यहाँ से हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक पेज, एक पेज यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2 पेज हो गए। अब हम जाएंगे बिल्कुल, आप मल्टीपल पेज पे क्लिक करें, देख पा रहे दोनों पेज आ गए। तो अब आप दोनों पेजों पर एक साथ काम कर सकते हो, यहाँ भी काम करिए, यहाँ भी। तो 2 पेज का ये होता है मल्टीपल पेज का काम। क्लियर, 1 पेज पे ही काम करते हैं। फिर पेज विड्थ पे क्लिक कर दो, तो ये पेज विड्थ इस प्रकार से आपका विंडो के अकॉर्डिंग आ जाता है। क्लियर, तो इस प्रकार से हम करते हैं इसको। फिर वैसे ही करना है, यहाँ पे जूम 33 हुआ था, यहाँ पे आप कर देते हैं। क्लियर हुआ, तो ये हो जाता है आपका जूम का पूरा सेटअप। फिर आ जाता है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमने तो कितने विंडो हमने खोल रखे हैं अभी आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके क्या है, विंडो ही है, ये देख सकते हो, ये आपके क्या है, विंडो है। ठीक है, एक ही सॉफ्टवेयर को मैंने 3 बार ओपन कर चुका हूँ, तो ये आपके क्या है, विंडो कहलाते हैं। क्लियर, मेन वाले पे ही आ जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, जूम। ठीक है, यहाँ पे हमने मैक्सिमाइज पे क्लिक किया, आपका जूम हो गया। तो ये होता है विंडो। और विंडो पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इसी विंडो का और बना दे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने विंडो हैं, 1 2 3 4 हो गए। एक बार और क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, ये 5 विंडो कर देगा। ये देखिए यहाँ पे कितने हो गए आपके, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विंडो बढ़ा सकते हो अपना। फिर आ जाता है अरेंज विंडो पे। अरेंज पे क्लिक करोगे, जितने भी विंडो आपके ओपन थे वो अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये सारे विंडो आपके आ जाते हैं। सारे विंडो नहीं है क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, तो अभी आप देख सकते हो, रुक जाओ आप, थोड़ा सा फिर एडजस्ट करता हूँ मैं। फिर अरेंज पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं सारे विंडो, आप देखो सारे विंडो आप देख सकते हो, सारे विंडो आ गए। 5 विंडो थे तो 4 विंडो ये, 5वां ये। तो अब सब पे आप काम भी कर सकते हो, आराम से अरेंज भी हो जाते हैं। क्लियर हुआ। जिसको जूम करना है तो एक ही विंडो को ओपन बड़ा में देखना, तो जूम करोगे मैक्सिमाइज, इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है पे स्प्लिट। स्प्लिट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ से विंडो आपका मतलब पेज ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, तो ये होगा। रिमूव करना तो रिमूव करोगे तो रिमूव हो जाएगा पेज। फिर आ जाते हैं यहाँ पे व्यू स्लाइड बाय स्लाइड। ये होता है आपको यहाँ पे जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं यहाँ से। मान लो इस डॉक्यूमेंट को, और जो ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से खुला है, पहले से कौन सा खुला है, 2 मुझे एक खोलना है, 2 तो उसको आप जैसे क्लिक करोगे आपके वही दोनों डॉक्यूमेंट ओपन हो जाते हैं। क्लियर, सेम टू सेम इस प्रकार से आप इसका काम कर सकते हो। क्लियर हुआ। फिर लिखा है पे रिसेट विंडो पोजीशन। रिसेट विंडो पोजीशन क्या है, जैसे आप अरेंज पे जैसे क्लिक कर, तो इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ये पोजीशन इसकी मैंने गलत कर दी, इसको मैंने यहाँ कर दिया। अब आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे आप जब दोबारा इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप रिसेट पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक रिसेट हो गया होगा। जैसे आप क्लिक करोगे जहाँ पे विंडो थे पहले से सेटअप हो गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका काम कर सकते हो। फिर आ जाता है स्विच विंडो। स्विच विंडो पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाते हैं जितने भी विंडो यहाँ दिखते हैं आपको स्विच विंडो में, भाई सारे विंडो आपको कहाँ दिखेंगे, सारे के सारे विंडो यहाँ दिखेंगे। यहाँ पे 4 विंडो है, चारों विंडो को यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये जो विंडो आपका ओपन है, ठीक है, कंबाइन रिजल्ट का, अब मान लीजिए 3 विंडो को ओपन करना है मुझे, तो 3 विंडो भी आपका देख पा रहे होंगे, वो भी आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस पर भी काम करिए और वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। यहाँ से भी ले सकते हो, मान लो इसको चाहिए क्लिक करोगे ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से भी लेने का तरीका वही है, स्विच विंडो पे क्लिक करोगे तो वहाँ भी तरीका वही है आपको, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से आप स्विच विंडो का भी काम कर सकते हो। फिर आ जाइए मैक्रोस। इसका क्या काम है, इसका काम होता है जैसे आप कॉपी करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा आपने, उसको शब्दों को कॉपी किया कहीं भी पेस्ट कर लिया, बस उसी तरीके से काम होता है। पर इसमें क्या सुविधा है, इसमें आपको कॉपी नहीं करना होता है, इसमें रिकॉर्डिंग करना होता है। कैसे,
जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है, कहीं भी रख सकते हो आप। यहाँ पे गए, जाने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक किया। यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोस पे आपका नाम दे देना है, जो नाम देना है आपको। मान लो आपने TR दे दिया और ओके किया। जैसे ओके किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंप्यूटर का यहाँ पे थोड़ा लोगो बन के आ रहा है, चिन्ह, ठीक है, कंप्यूटर की तरह। अब आप जितना भी लिखोगे ये रिकॉर्डिंग होगा, कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा है, ये देख सकते हो रिकॉर्ड हो गया ये मेरा। रिकॉर्ड होने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करोगे, स्टॉप हो गया। अब मान लीजिए जो आपने रिकॉर्ड किया वो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे, व्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे TR के नाम से डाला था, TR लिखा है, रन पे क्लिक करोगे, देख पा रहे होगे जो आपने यहाँ पे अभी लिखा सेम टू सेम क्लिक करा जाता है। क्लियर हुआ। तो एक तरीका है पेस्ट का ही, पर ये काम जब आप पेस्ट करते हो कट कॉपी से तो वो थोड़ा डॉक्यूमेंट कम हो तो, और जब आप इसका काम करते हो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिखना हो और फिर उसको पेस्ट करना, तो सिंपली ये डॉक्यूमेंट आप लिख ही रहे हो तो सिंपल आप रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट कर लो, सारा काम होता रहेगा, आपका बाद में आप पेस्ट कर लेना, सिंपल रहेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, व्यू में सारे ऑप्शन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो आप आगे कमेंट करिए, अगर कोई ना कोई क्लास में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ। जो अगला वीडियो आएगा ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका MS वर्ड, और जो अगला वीडियो होगा वो हम सीखेंगे, पहले इसमें हम सीखेंगे जो इसकी जो शॉर्ट की है, इन सारे शॉर्ट की को हम कंप्लीट करेंगे आने वाले अगली वीडियो में। फिर हम देखेंगे इसके MCQ, ठीक है, सारे MCQ भी देखेंगे। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा फिर हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एक्सेल को, ठीक है, एक्सेल पढ़ेंगे, स्प्रेडशीट जिसको कहते हैं फिर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यू चलेंगे और ऐसे ही अच्छी तरीके से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।